ऑफ यू। हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। हमारा टॉपिक था सिमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत रेखिक अवकल समीकरण। ये हम स्टार्ट कर चुके थे। आज इसकी सेकेंड क्लास है हमारी। आज हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। t into dx equals to t minus 2x, t into dy equals to tx plus ty plus 2x minus t। dx plus dy plus 2x minus t, ये हमारा क्वेश्चन है। t into dx equals to t minus 2x, t into dy equals to tx plus ty plus 2x minus t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की सबसे पहले हमने t into dx equals to t minus 2x। dx का मतलब क्या होता है? d by dt। t इंटू यहाँ d बराबर क्या है? d by dt। ठीक है, रखो, इसे सब्स्टिट्यूट करो। t इंटू dx अपॉन dt इक्वल्स टू t माइनस 2x, देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये इधर करेंगे तो ये 1 माइनस 2 अपॉन t इंटू x, देन dx अपॉन dt प्लस 2 अपॉन t इंटू x इक्वल्स टू 1। देन द इक्वेशन इज कन्वर्टिंग dy by dx plus py equals to q, then dx upon dt plus px equals to q। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, क्योंकि नीचे क्या है हमारे पास? dt है। ठीक है, e p इंटू dt ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या है हमारे पास? 2 अपॉन t, 2 अपॉन t इंटू dt। e टू दी पावर ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ t, e टू दी पावर log ऑफ t का स्क्वायर। तो यहाँ से e और log तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो क्या मिला? टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तो हमको आता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें नीचे क्या दे रखा है हमको? dx अपॉन dt वैल्यू किसकी? x की है ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्योंकि जगह क्या है? 1 है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dt प्लस कॉन्स्टेंट c1, x इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। ठीक है, देन x इक्वल्स टू, अब इस टी स्क्वायर को इधर ले जाओ। ठीक है, टी स्क्वायर को इधर लेके तो ये हो जाएगा t बाय 3 प्लस c1 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2। ये हमारे पास x की वैल्यू मिली। किसकी वैल्यू मिली है हमको? x की वैल्यू। टी स्क्वायर को इधर ले गए तो t यहाँ से 2 पावर कट गई, एक पावर बचे t बाई 3 प्लस c1 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2। ये तो हमने x की वैल्यू ली। इसमें करना क्या? हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब सेकंड से y की वैल्यू निकालेंगे। अब लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सॉरी। t इंटू ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt इक्वल्स टू t इंटू एक्स प्लस
वाई, इसमें से एक्स और वाई प्लस वाई हमने टी को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बचा, और इसमें क्या किया हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बच जाएगा t माइनस 2x, इसको हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो इसको इधर लेके dt को, ये क्या हो जाएगा t इंटू dy प्लस 2 x प्लस वाई इंटू टी इंटू dt माइनस t माइनस 2x इंटू dt। अब इधर देखना, यहाँ पे क्या है t इंटू डी एक्स, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होती है dx अपॉन dt। ठीक है, इक्वल्स टू t माइनस 2x, देन dt को इधर ले जाओ तो t इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t माइनस 2x इंटू dt। तो हमारे पास आ रहा है t माइनस 2x इंटू dt, तो t माइनस 2x इंटू dt की जगह अपन क्या लिख सकते हैं t इंटू डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं t इंटू डी एक्स इंटू dt की जगह t इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां सब्स्टिट्यूट करो, t इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू टी इंटू डी टी माइनस टी माइनस 2x इंटू डी टी की जगह क्या रख देंगे हम t इंटू डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सब में टी 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 आ ही रहा, टी को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी टी माइनस dx। अब dx को हम इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे x प्लस वाई को इधर ले गए, ये क्या हो जाएगा dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करते हैं तो सब देखो पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू टी, देन dx प्लस dy इक्वल्स टू dt, देन वैल्यू इज 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है log ऑफ t, और t इक्वल्स टू क्या रखा है x प्लस वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log of x plus y, both are integrating, then value of log x plus y equals to t प्लस हमने यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको भी log of c2 कह दिया। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, पर इसको यहाँ log है तो हमने यहाँ पे भी log ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे log of x plus y equals to t plus log of c2, then x plus y equals to x plus y equals to e to the power t plus log of c2, then x plus y equals to e to the power t into e to the power log of c2। अब log से c2 ये e कैंसिल हो जाएगा, then x plus y equals to e to the power t into c2। अब x plus y equals to e to the power t into c2, हमने तो y वैल्यू हमको y की निकाले, y equals to e to the power t into c2 माइनस x। ठीक है, अब इस x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है x की जगह, इसको हमने कह दिया थर्ड, तो करो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट x इक्वल्स टू t बाई 3 प्लस c1 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देन वैल्यू y इक्वल्स टू e टू दी पावर t इंटू c2 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा t बाय 3 माइनस c1 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। तो इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और इक्वेशन फोर्थ
ये जो है ना वही हमारे क्या है सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इनके जो सोल्यूशन है वो क्या है? इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ आर अवर सॉल्यूशन। ये हमारा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक और। हमको क्या करना था इसमें? वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना था, बस यही निकालना था हमको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dx upon dt equals to ny minus mz dy upon dt equals to lz minus mx dz upon dt equals to mx minus ly। क्या है हमारे पास इक्वेशन? dx अपॉन dt equals to my minus mz dy upon dt equals to lz minus nx and dz upon dt equals to mx minus ly। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। और d इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? डी बाय dt। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो लिख दो। ये आ जाएगा d, ठीक है, तो dx इसको इधर ले आए, dx माइनस ny प्लस mz इक्वल टू 0। dx हो गया ना ये, dx माइनस ny प्लस mz इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको इधर ले आओ, nx माइनस इसको इधर लाए ना, nx प्लस dy प्लस माइनस lz इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी हमारे पास? mx प्लस इसको इधर लाए तो माइनस ऑफ mx प्लस ly प्लस dz इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। dx माइनस ny प्लस mz इक्वल टू 0, nx माइनस nx प्लस dy माइनस lz इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ mx प्लस ly प्लस dz इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में x को, सेकंड में y को और थर्ड में z को मल्टीप्लाई करके फिर तीनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय x, y and z respectively in equation first, second and third and adding them। फर्स्ट इक्वेशन में x को मल्टीप्लाई करो, सेकंड में y को, थर्ड में z को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे ना तो खाली हमारे पास क्या बचेगा? x इंटू डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड इक्वल टू 0। देखो x को मल्टीप्लाई किया x इंटू डी एक्स, ये बचेगा यहाँ से प्लस y इंटू डी वाई बचेगा प्लस z इंटू डी जेड बचेगा। बाकी देखो इसमें x को मल्टीप्लाई किया तुमने माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई कैंसिल, प्लस एम एक्स जेड माइनस एम एक्स जेड कैंसिल, माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड सभी कैंसिल हो जाएंगे। खाली हमारे पास बचेगा क्या? एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा सभी?
एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C1। ये हमारे पास आ गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्या किया हमने, इस डी की जगह क्या लिखोगे, डी बाई डी डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C1। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय L M and N respectively in equation first, second and third and adding them. इक्वेशन फर्स्ट में L को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड में M को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन थर्ड में N को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके हमको तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा L इंटू डी एक्स प्लस N इंटू डी वाई प्लस L इंटू M इंटू डी वाई प्लस N इंटू डी जेड। N इंटू डी जेड इक्वल टू 0। बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे तुमने इसमें L को मल्टीप्लाई किया है तो माइनस NLY प्लस माइनस NLY, यहाँ पे तो L को किया है तुमने, यहाँ पे वापस तुम N को करोगे प्लस NLY कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस MLZ माइनस यहाँ M को करो माइनस MLZ कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे MLX माइनस MLX सभी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा खाली हमारे पास L इंटू डी एक्स प्लस M इंटू डी वाई प्लस N इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास क्या आएगा, L इंटू डी एक्स प्लस M इंटू डी वाई प्लस N इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0। देन द वैल्यू आंसर इज LX प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू C2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, LX प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू C2। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय LX My and NZ respectively in equation first, second and third and adding them फर्स्ट इक्वेशन में LX को मल्टीप्लाई करो, सेकंड में My को करो, थर्ड में NZ को करो और फिर उनको ऐड कर देना है। जब ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, L इंटू LX इंटू डी एक्स प्लस My इंटू डी वाई प्लस NZ इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये मिलेगा हमको, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या मिल रहा है, LX इंटू डी एक्स प्लस My इंटू डी वाई प्लस NZ इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू L हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू डी एक्स प्लस M Y इंटू डी वाई प्लस
एन जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? एल एक्स डी एक्स प्लस एम वाई डी वाई प्लस एन जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? एल एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, नीचे 2 आएगा। ठीक है, 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C3। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 एलसीएम लेके इधर इसका ट्रांसफर कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एल एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C3। अब 2 टाइम्स ऑफ C3 को हम पूरा हम C3 कह सकते हैं, इसलिए इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? C3, क्योंकि 2 भी तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये आ गई इक्वेशन 6। तो हमारी जो इक्वेशन 4th, 5th और 6th है, यही हमारा इस इक्वेशन 1st, 2nd और 3rd का सॉल्यूशन होगा। बस हमको ये एक्स वाई जेड में हमको रिलेशन लाना था, इसमें तो हम रिलेशन ला चुके हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। सेकंड आया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C2 और थर्ड आया एल एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू C3। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू।